नारायण भगवान ब्रह्मा को 4 श्लोक दिए, जिसको भागवत में चतुर्श्लोकी भागवत कहा जाता है। भागवत की दूसरी स्कंद 9वां अध्याय 32, 33, 34 और 35वां नंबर श्लोक है। ये 4 श्लोक जो डेली पाठ करता है उसको संपूर्ण भागवत का लाभ मिल जाता है, समझ गए। और श्री अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीय दशता सत्परम पश्चादहम यद एतत् च यो अवशिष्यते सोऽस्म्यहम्। संसार में जो कुछ है वो मैं हूँ। भगवान स्वयं बोले हैं मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। और भागवत में जिसमें 10 लक्षण हो उसको पुराण कहा जाता है। भागवत में 12 लक्षण हैं, इसलिए भागवत का नाम महापुराण है। तीसरे स्कंद में श्री विदुर मैत्र संवाद है, ध्यान दे करके सुने। श्री विदुर जी महाराज हरिद्वार में मैत्र मुनि को प्रश्न किए हैं, जे समय क्या है। विदुर जी बोले समय क्या है, तो मैत्र मुनि बोले हे विदुर, समय कभी किसका इंतजार नहीं करता है। जैसे ये समय आप घर में होते तो क्या करते, थोड़ा सोचो। इस समय आप अपने घर में होते तो क्या करते, या बाजार में बैठते, या मोबाइल देखते, या रोटी बनाते, या गैया भैंस को खिलाते, या कोई फालतू बात करते, कुछ ना कुछ करते, या किससे लड़ते। परंतु यहाँ बैठने से ये सब छूट गया। कथा में बैठने से ये सब छूट गया। जब तक आप कथा में रहेंगे कोई भी पाप नहीं कर सकते, ना बीड़ी सिगरेट मदिरा पी सकते, ना निंदा बुराई कर सकते। कथा ही वैकुंठ है। और जब तक आप कथा पंडाल में बैठेंगे कोई भी आपको काम नहीं बताएगा। देखो, आप टेम्पो में, ट्रैक्टर में, साइकिल में, मोटरसाइकिल में, कार में कथा पंडाल तक आए हैं। जिस टेम्पो में आप बैठ कर के आए हैं वो टेम्पो भी धन्य है। वो टोटो में बैठ के आए, टोटो भी धन्यवाद की पात्र है। जिस साइकिल में, मोटरसाइकिल में, कार में, ट्रैक्टर में आए वो वाहन भी धन्य है। और जो व्यक्ति घर द्वार को छोड़ करके यहाँ पर आया है वो सबसे भगवान का अनन्य कृपा पात्र है। सुधा भागवत में हर व्यक्ति नहीं आता है। श्री जो समय का सदुपयोग करता है वही अपने जीवन को परिवर्तन कर सकता है। कुछ लोग होते हैं हरदम सोते रहते, सोचते रहते हैं और जिंदगी चला जाता है। जो समय का सदुपयोग करता है वही अपने गांव को परिवर्तन कर सकता है। और जो समय का सदुपयोग करता है वो संपूर्ण देश को परिवर्तन करके देश में नया इतिहास भी बना सकता है। श्री भगवान मैत्र मुनि विदुर जी को कह रहे हैं, जिस श्री ब्रह्मा जी के शरीर से ऋषियों का उत्पत्ति हुआ। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, भृगु, इससे ये सृष्टि नहीं बढ़ा। अंत में ब्रह्मा जी के 4 मस्तक है। चारों मस्तक से 4 प्रकार के जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उत्पत्ति हुआ। ब्राह्मण का काम है समाज को शिक्षा देना, क्षत्रियों का काम है समाज की सुरक्षा करना,
वैश्यों का काम है समाज को जीविका देना, रोजगार देना, और शूद्र का काम है समाज की सेवा करना। ये दोनों, ये चारों कर्म से माना जाता है, जन्म से नहीं, ध्यान देना। और 4 प्रकार के आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये ब्रह्मा जी के चारों मस्तक से उत्पत्ति हुआ। फिर ब्रह्मचारी भी 4 प्रकार के, गृहस्थ भी 4 प्रकार के, सन्यासी भी 4 प्रकार के, वानप्रस्थ भी 4 प्रकार के। श्री ब्रह्मा जी सृष्टि को बढ़ाना चाह रहे हैं परंतु बढ़ नहीं रहा है। तो ब्रह्मा जी का शरीर 2 भाग हुआ। दाएं भाग से एक पुरुष जन्म लिया जिसका नाम पड़ा मनु महाराज, और वाम भाग से एक स्त्री जन्म लिया जिसके नाम है शत्रुपा। बोले श्री मनु महाराज की जय, शत्रुपा महारानी की जय। मनु और शत्रुपा ये ब्रह्मांड का प्रथम पति पत्नी है। इससे पहले ऋषि थे परंतु उनकी पत्नी नहीं थी, इसलिए सृष्टि बढ़ नहीं रहा था। तो ब्रह्मांड का प्रथम पति पत्नी कौन है? न मनु और शत्रुपा। हम सब मनु महाराज जी के संतान हैं, इसलिए हमको कहा जाता है मानव या मनुष्य। इस संपूर्ण विश्व में जितना मनुष्य है ये मनु महाराज जी के संतान है। ध्यान देना, हम सबके, देखो आपका माता पिता कौन है आपको मालूम है, और उसका माता पिता कौन है आपको थोड़ा थोड़ा मालूम है। फिर उसके माता पिता कौन है आपको मालूम नहीं है। फिर उसके माता पिता चौथा पीढ़ी में, 5वां पीढ़ी, 6वां पीढ़ी, 7वां पीढ़ी, 8वां पीढ़ी, ऐसे 1000 पीढ़ी गिनती करते चले जाओ तो प्रथम माता पिता श्री मनु और शत्रुपा। और ये सारा पृथ्वी में जितना मनुष्य, स्त्री, ये सब मनु शत्रुपा के संतान है। हम सबके आदि पिता, प्रथम पिता श्री मनु महाराज और प्रथम माता श्री शत्रुपा। स्त्री के शरीर में जो भी आभूषण होता है वो उसका पति का होता है। स्त्री का मस्तक है परंतु इसमें जो सिंदूर है वो उसके पति का होता है। स्त्री का हाथ है परंतु उसमें जो चूड़ी है वो उसके पति का है। स्त्री का गला है परंतु उसमें जो मंगलसूत्र है उसकी पति का है। स्त्री का ललाट है उसमें जो बिंदिया है उसका पति का है। स्त्री का पैर है उसमें जो बिछुआ है वो उसके पति का होता है। तो स्त्री अपने पति को प्रसन्न करने के लिए 100 प्रकार के आभूषण पहन सकती है, इसलिए इसका नाम रखा गया शतरूपा। पति प्रत्यार्थे शतम रूपम धारेति इति सा शतरूपा। श्री ब्रह्मा जी बोले जो आप सृष्टि करो, तो उस समय ये पृथ्वी नहीं थी। वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय सनकादि मुनि के अभिशाप के कारण ये पृथ्वी पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप के रूप में जन्म लिए, और ये दोनों भाई ये पृथ्वी को गायब कर दिए, ये पाताल में लेके छुपाए। तो श्री पृथ्वी माता नहीं थी। तो मनु महाराज ब्रह्मा जी को बोले पिताजी आप तो कह रहे हैं सृष्टि करो सृष्टि करो, परंतु सृष्टि रहेगा कहाँ, लोग घर कहाँ बनाएंगे, कैसे रहेंगे, चारों तरफ पानी पानी है। तो ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी के मुख से एक मांस पिंड गिरा और वही
बराह भगवान का लाया। बोले श्री बराह भगवान की जय। भगवान बराह पृथ्वी को लेने के लिए जल के भीतर में प्रवेश किए और पृथ्वी को जल के ऊपर लाकर के स्थापन किए। बराह भगवान और हिरण्याक्ष में भयंकर युद्ध हुआ, पंजा से पंजा, घुटना से घुटना, छाती से छाती। अंतिम में बराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का मृत्यु हुआ। तो श्री बराह भगवान पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापन किए। उस समय पृथ्वी को अभिमान आ गई, जब मैं नहीं होती तो सृष्टि नहीं होता। उस समय को सुंदर सा वन दिखाई दिया। वो वन का नाम क्या है? वृंदावन। ये जो वृंदावन है ये पृथ्वी से अलग है। वृंदावन में कभी आप जाना, किसी भी पेड़ में आप देखना राधा राधा नाम लिखा हुआ मिलेगा। रस में राधा चलाओ।